तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो की प्रेडिक्शन स्टार्ट करूं, जो लोग चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले वो ये देख लें कि भाई मेरी प्रेडिक्शन होती कैसी है। अब कल के मैच की अगर हम बात करें, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो मैच के जितने भी टॉप स्कोरर थे, यानी कि कुशल मेंडिस जिन्होंने सबसे बड़ा स्कोर किया, कैप्टन थे हमारे। मोहम्मद रिजवान ने भी एक बहुत बड़ा स्कोर किया, वाइस कैप्टन थे हमारे। इसके बाद समर विकर्मा, मैंने आपको बताया था कि भैया ट्रम्प प्लेयर रहेगा, यानी कि आप चरित असलंका को लेना या मत लेना, आप किसी और प्लेयर को लेना या मत लेना, लेकिन समर विकर्मा की फॉर्म अच्छी चल रही है, इसको जरूर ले लेना। ये भी हमारे पास था। अब लास्ट मोमेंट पे फकर जमान की जगह ए शफीक आया। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला कि भाई फौरन से फौरन फकर जमान और इमाम को हटाकर ए शफीक को अपनी टीम में डाल लो। लेकिन वो बात अलग है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था उस टाइम पे, अपनी टीम को एडिट नहीं कर पाया। बट इसके अलावा अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, यानी कि पथराना एक विकेट लेकर गए, शाहिनशाह अफरीदी यहां पर एक विकेट लेकर गए, हरीश राव 2 विकेट लेकर गए और हसन अली 4 विकेट लेकर गए। तो ये सारे के सारे ट्रम्प प्लेयर और बेस्ट प्लेयर हमारी टीम में थे। मात्र एक इकलौते बाबर आजम को ही मैं लेकर गया, जो कि फ्लॉप हुए, जिनका मुझे पहले से पता था फ्लॉप होंगे, और इसीलिए मैंने बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनाया। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस तरीके की टीम उन्हें आज इंडिया अफगानिस्तान में भी चाहिए या वर्ल्ड कप के हर मैच में चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, जिससे कि कल के मैच की और हर मैच की वीडियो आकर टाइम से आपको मिल पाए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि ये जो टीम है ये यूट्यूब पर नहीं दी थी, ये दी थी मैंने टेलीग्राम पे। तो फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जिससे कि इस तरीके की टीम आपको हर मैच में मिल पाए और आप सारे कॉन्टेस्ट बिना एक तरफा विनिंग कर पाओ। चलिए अब बात कर लेते हैं इस मैच की, और बात करेंगे सबसे पहले यहां पर हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की अगर बात करिए तो जो मैच है वो होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। सबसे पहले मैं आपको वेदर का बता दूं कि बारिश की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम। अगर हालिया में देखा जाए तो दिल्ली का मौसम काफी ज्यादा साफ है। और अगर बात करिए अब यहां पर पिच रिपोर्ट्स की, तो यहां पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है बैटर्स को, यानी कि जो बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको यहां पर देखने को मिलेगी और बैट्समैन यहां पर एंजॉय करते दिखेंगे। यानी कि अगर इंडिया पहले बैट करने आ गई तो आप मान के चलिए कि 300 के पार का स्कोर आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो इस टाइम बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है। यानी कि चाहे वो विराट कोहली हो गए, चाहे वो लोकेश राहुल हो गए, और चाहे फिर वो हो गए आपके श्रेयस अय्यर। हाँ, अगर मैं बात करूं यहां पर रोहित शर्मा की या फिर मैं बात करूं ईशान किशन की, तो अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने तो फिर रोहित शर्मा और ईशान किशन के भी चलने के चांसेस आज बहुत ज्यादा हाई हैं। रोहित शर्मा किसी भी सीरीज के पहले मैच में नहीं चलते हैं, ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दी थी जब इंडिया का मैच हुआ था। लेकिन ये पहला मैच नहीं है, ये है सेकंड मैच और बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। अगर जरा सा भी स्पिन यहां पर हो गया तो भले ही रोहित शर्मा यहां पर थोड़ा सा जल्दी आउट हो जाए, वरना रोहित शर्मा भी आज कम से कम 50 से लेकर 70 बनाने तो आपको दिख ही जाएंगे। अब अगर मान लीजिए इसका उल्टा होता है, यानी कि अफगानिस्तान फर्स्ट बैट करने आती है, वो कंडीशन में क्या बनेगा? देखिए, अफगानिस्तान का अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पर उनके पास क्वालिटी बैट्समैन जो है ना, वो सारे आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। यानी कि इब्राहिम जाडरान हो गए, नजीबुल्ला जाडरान हो गए, या फिर आपके रहमत शाह हो गए, या फिर आपके हशमतुल्लाह शाहिदी हो गए, या फिर आपके गुरबाज हो गए। तो इनमें से भी कोई प्लेयर, कोई एक आधा प्लेयर चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली टीम इनके पास इस टाइम पर है ही नहीं। हाँ, इनके स्पिनर्स अच्छे हैं, इनके पेसर्स अच्छे हैं, इनके ऑलराउंडर अच्छे हैं जैसे नबी हो गए, लेकिन बाकी कुछ बहुत ज्यादा इनकी बैटिंग जो है ना वो इतने खास चल नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि अगर अफगानिस्तान फर्स्ट बैट करने आई तो इनका पूरा स्क्वाड मिला के अगर 250 रन भी बना दे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यानी कि कौन फर्स्ट बैटिंग करेगा, कौन सेकंड बैटिंग करेगा, इसके अकॉर्डिंग टीम बदल जाएगी। तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ये बात बिल्कुल मत भूलना। बात करेंगे अब हम इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको और ज्यादा पिच रिपोर्ट का आइडिया लग जाएगा। बात करेंगे 7 अक्टूबर आईसीसी वर्ल्ड कप 2000, यहां पर 24 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, 2023 ही चल रहा है अभी। तो साउथ अफ्रीका ने यहां पर 428 रन का स्कोर कर दिया। आप देखें, माना कि साउथ अफ्रीका एक बहुत मजबूत टीम है, लेकिन उसने 428 रन का स्कोर कर दिया। तो आप खुद समझते हैं कितना ज्यादा बैटिंग को सपोर्ट कर रही है इस साल ये पिच, है ना। 2022 की बात करोगे, साउथ अफ्रीका 99 ही बना पाई थी इसी ट्रैक पर, और इंडिया ने उसको इजीली चेस कर लिया था। आप इस वाले मैच को छोड़ दो, यहां पर साउथ अफ्रीका ने 428 बना दिए, और श्रीलंका जैसी कमजोर टीम ने भी 336 रन बनाए, भले वो चेज नहीं कर पाई। विकेट यहां पर गिरे तो 14 विकेट गए पेसर्स के हाथ में और मात्र 3 विकेट गए स्पिनर्स के हाथ में।
देख लेंगे एक और मैच, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 272 रन का स्कोर किया, इंडिया उसको चेज नहीं कर पाई। टोटल मैच में 19 विकेट गिर गए, 11 विकेट मिले पेसर्स को और स्पिनर्स को मिल गए यहाँ पर 7 विकेट। यानी कि दो चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर पेसर्स को स्पिनर्स की तुलना में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, यानी कि राशिद खान के हाथ में बंडल से विकेट चले जाएं, ऐसा होना मुझे आज बड़ा मुश्किल लग रहा है। बात करेंगे अगर हम यहाँ पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की ना, तो आप देखो इंडिया ने 2 बार अफगानिस्तान को हराया, अफगानिस्तान अभी तक एक बार भी नहीं हरा पाई है। वहीं अगर बात करेंगे दोनों टीमों की लेटेस्ट परफॉर्मेंस की, इंडिया अपने लास्ट के 5 मैच में से ना 4 मैच जीतती हुई आ रही है, सिर्फ वो एक ही मैच हारी है। वहीं अगर मैं बात करूंगा अफगानिस्तान की, लास्ट 5 ओडीआई में से एक भी मैच जीती ही नहीं है किसी भी टीम के खिलाफ, चाहे वो मजबूत रही हो चाहे कमजोर रही हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। बात करी जाएगी अब यहाँ पर प्लेइंग 11 की, यानी कि क्या स्क्वाड आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे, विराट कोहली आपको 1 डाउन आते दिखेंगे, श्रेयस अय्यर आपको मिलेंगे यहाँ पर 2nd डाउन। स्काई के खेलने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अगर मान लीजिए 5 या 10% को स्काई स्क्वाड में शामिल हो भी जाते हैं ना, मैं आपको एंड मोमेंट पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे जरूर से बने रहना। इसके बाद यहाँ पर लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, सिराज और बुमराह, यानी कि शमी भी यहाँ पर नहीं है, अगर टीम में रखा हो तो निकाल देना, ठीक है। ये तो हो गया इंडिया का स्क्वाड। बात करेंगे अब यहाँ पर अफगानिस्तान के स्क्वाड की। गुरबाज इब्राहिम जाडरान ओपनिंग करेंगे, रहमत शाह आ जाएंगे 1 डाउन, शमसुल्लाह शादी आ जाएंगे 2nd डाउन। इसके बाद नजीबुल्लाह जाडरान है, इसके बाद नबी है, उमरजाई है, राशिद है, मुजीब है, नवीन है और फैजल फरूकी हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, यही 22 खिलाड़ी आज आपको खेलते हुए मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई खासा चेंज होने वाला है। बात करेंगे अब उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं कंटिन्यू इस वर्ल्ड कप में खेल रहा हूं, जहां पर मैं बहुत ही जबरदस्त विनिंग कर रहा हूं, क्योंकि एक तो लोएस्ट एंट्री फीस है, यहां पर लीडर बोर्ड बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। यानी कि आप जब 10 हेड टू हेड यहां पर लगाओगे तो कम से कम 9 हेड टू हेड आप जीत कर लेकर आओगे। यहां पर अगर आप ग्रैंड लीग में 39 रुपए लगाओगे ना, तो कम से कम भैया 500 रुपए लेकर आओगे। इतना कम कंपटीशन है, क्योंकि यहां पर ग्रैंड लीग जो लगती है ना, तकरीबन 6-6.5 हज़ार स्पॉट की लगती है, और उनमें से यकीन मानिए 2-2.5 हज़ार स्पॉट तो खाली ही रह जाते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा टीमें आपको ग्रैंड लीग में लगानी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ग्रैंड लीग से निकालना है, और ये सब कुछ करने के लिए कंपनी आपको दे रही है एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, यानी कि 10% का रियल कैश। ये क्या होता है, किसी भी कंपनी में जब आप साइट पर आप डिपॉजिट करते हैं, आपको 3% या 5% ही एक्स्ट्रा रियल कैश मिलता है, बाकी आपको बोनस बांट दिया जाता है। यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर आपको बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, रियल कैश आपको बहुत ज्यादा मिलता है 10%। यानी कि अभी के अभी अगर आप 10,000 का डिपॉजिट करोगे तो आपको कम से कम 1,000 रुपए का रियल कैश फ्री में मिलेगा, आपके वॉलेट में 11,000 आ जाएंगे। तो मुझे लगता है अभी के अभी आप पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिपॉजिट ऑफर का यूज करके डिपॉजिट कर लो, उसके बाद और क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इस ऐप में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। बात करेंगे प्लेयर, तो विकेट कीपर कैटेगरी की यहां पर बात करूंगा। 3 ऑप्शन यहां पर आपको मिलने वाले हैं, रहमान गुरबाज आपको मिलेंगे, केएल राहुल आपको मिलेंगे और ईशान किशन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रहमान गुरबाज की। हालांकि पूरी इंडस्ट्री ये बात जानती है कि हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, चले तो चांद तक वरना शाम तक, यानी कि बनाएंगे तो 151 और 145 जैसा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, और नहीं बनाएंगे तो 6, 18, 5, 1, 4 इस तरीके से आउट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में आज की डेट की अगर आप बात करो, लास्ट के रिसेंट कुछ मैचेस की अगर आप बात करो, तो यकीन मानिए रहमुल्लाह गुरबाज ने अपने आप को काफी ज्यादा चेंज किया है, बैटिंग स्टाइल चेंज करी है, लास्ट के कुछ मैच से कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं। तो आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भैया गुरबाज को ले लो या ना ले लो या रिस्क ले लो, मैं ये बोलूंगा आंख बंद करके ले लो सीरियसली, क्योंकि देखिए बैटिंग ट्रैक है और अफगानिस्तान में बहुत ही कम ऐसे बैट्समैन है ना जो इस तरीके के ट्रैक पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, गुरबाज उनमें से एक है। तो आज मैं आपको पहली बार ये बात बोलूंगा, भैया गुरबाज को टीम में रख लो, आपको कम से कम 40+ रन बनाते हुए तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देगा, कम से कम 60 या 70 पॉइंट आराम से दे देगा। तो गुरबाज को तो आपको रखना ही रखना है। अब यहां पर बात करी जाएगी ईशान किशन और लोकेश राहुल की। ईशान किशन को अगर मैं आपको बता दूं, इंडिया फर्स्ट बैट करने आती है, उस कंडीशन में तो आपको ईशान किशन को अपनी टीम में रखना है। क्यों? क्योंकि भले फॉर्म, हालिया फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन बैटिंग ट्रैक है, यहां पर रन इजीली बन जाते हैं, और अफगानिस्तान की बॉलिंग इस टाइम पर बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि राशिद खान जो है हर मैच में 4-4 विकेट ले रहे हैं, नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तब आप उस केस में ईशान किशन को रख लेना, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, रन बनाने की उम्मीद है।
वरना इंडिया सेकंड बैट करेगी तो फिर ईशान किशन को आपको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। बात करूंगा यहाँ पर लोकेश राहुल की, तो देखिए भैया, सामने वाली टीम किसी भी तरीके की हो, ट्रैक किसी भी तरीका हो, लोकेश राहुल इस टाइम गजब फॉर्म में चल रहे हैं। चाहे फिर वो एशिया कप रहा हो, वो वार्म अप मैचेस रहे हो, या फिर ये वर्ल्ड कप रहा हो। लास्ट वाले मैच में भी आपने देखा 97 रन का नाबाद स्कोर इन्होंने किया, और इसी तरीके के स्कोर की उम्मीद हम यहां भी इनसे करेंगे। लेकिन यहां भी एक सिनेरियो फिर से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करेगी तो पूरी उम्मीद है कि विराट, ईशान, रोहित, है ना, और श्रेयस अय्यर के चलने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उस कंडीशन में फिर लोकेश राहुल की बैटिंग ना आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, यानी कि बैटिंग या तो आएगी नहीं, और आएगी तो बहुत ही ज्यादा कम, मतलब इनको ओवर खेलने को मिलेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया सेकंड बैट करे तब तो आप लोकेश राहुल को रखना, लेकिन फर्स्ट बैट करने में मुझे नहीं लगता कि टॉप ऑर्डर अच्छा चल गया ना तो यकीन मानिए शायद लोकेश राहुल की बैटिंग ना ही आए। तो लोकेश राहुल को किस कंडीशन में लेना है, नहीं लेना है? प्लेयर अच्छे हैं, गजब फॉर्म में, सेंचुरी मार सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन बस वही है, फर्स्ट बैट सेकंड बैट का चक्कर है, कितने ओवर खेलने को मिलेंगे, ये सारी चीज मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बात करेंगे यहां पर बैट्समैन कैटेगरी की। रोहित शर्मा की बात करूं, इंडिया के पहले मैच में मैंने आपको बताया था सीरीज के शुरुआत के मैचों में चलते नहीं है। हालांकि पहला मैच निकल चुका है जिसमें कि ये 0 पे आउट हो चुके हैं, तो मेरी प्रेडिक्शन तो यहां पर सही हो चुकी है। अब बात करेंगे दूसरे मैच की, तो 50% ही चांसेस होते हैं रोहित शर्मा के सेकंड मैच में भी चलने के, वरना फ्लॉप तो ये सेकंड में भी होते हैं। तो मेरा थोड़ा सा आज भी मन नहीं ठुक रहा है रोहित शर्मा को लेने का, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है तो स्पिन यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी, चलने के चांसेस है। अगर आपकी टीम में जगह है तो आप रोहित शर्मा को लेके जा सकते हो। है फिलहाल आज भी रिस्की है, जो मैं आपको बता दूं, है रिस्की। हाँ, अगर आप लेना ही चाहते हो रोहित शर्मा की जगह आप श्रेयस अय्यर ले लो, आप डेफिनेटली इनसे कम से कम 50 रन की उम्मीद डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहां पर विराट कोहली की अगर बात करें तो भाई विराट कोहली के सामने चाहे कौन सी भी पिच हो, कौन सा भी ग्राउंड हो, कोई सी भी टीम हो, फर्क नहीं पड़ता। किंग कोहली इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 वो बैट्समैन है जो हर तरह की विषम परिस्थितियां या सम परिस्थितियों में रन बनाने का मादा रखते हैं। तो विराट कोहली को तो आंख बंद करके ना ही सिर्फ लेना ही लेना है बल्कि कैप्टन भी बनाना है। लेकिन विराट की जोड़ी किसके साथ जमेगी? तो भैया रोहित के साथ जमेगी, ईशान किशन के साथ जमेगी, या श्रेयस अय्यर के साथ जमेगी। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको रोहित और श्रेयस अय्यर का कॉम्बिनेशन यहां पर लेके जाना चाहिए। बात करी जाएगी अब यहां पर अफगानिस्तान से बैटिंग सेक्शन की। मैं आपको सच बताऊं ना, इब्राहिम जाडरान मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक हैं, और T20 में जब ये आते हैं ना तो 50 से कम रन कभी बनाते ही नहीं है। हालांकि एक्सपीरियंस ODI का भी अच्छा है, यहाँ 75 बनाए, यहाँ पर 80 बनाए, 100 बनाए, लेकिन एक्सपीरियंस ODI का बहुत कम है। मात्र 20 मैच इन्होंने अभी तक खेले, यकीन मानिए, जिसमें 54 का एवरेज इनका रहा है। लेकिन करंट फॉर्म की बात करोगे तो मैंने देखा एशिया कप हुआ या आपका वार्म अप मैच हुआ या अभी लास्ट वाले मैच हुआ, पता नहीं यार वो फॉर्म, वो बल्लेबाजी इनकी देखने को मिल नहीं रही है जिसके लिए जाने जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं ना, आज इब्राहिम जाडरान को हम छोड़ने का रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा। आगे बात करूंगा अब यहां पर हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह की। ये दोनों वो प्लेयर हैं, हालांकि ये ओपनिंग पर आने वाले हैं और ये 1 डाउन और 2 डाउन पर है, लेकिन ये दोनों वो प्लेयर हैं जिनके अंदर एक खास बात है। पता है क्या? ये भले ही बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं करेंगे, मतलब 70-80 नाबाद वाला स्कोर तो ये नहीं करते दिखेंगे, लेकिन भाई है कंसिस्टेंट। मतलब ये ना कंसिस्टेंटली यार रन बना के देते हैं। अब आप देखो यहाँ 18 है, 59 है, 51 है, 13 है, 15, मतलब बनाते जरूर है। वो अलग बात है, कभी कम बन रहे हैं, कभी ज्यादा बन रहे हैं, और आज बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है तो उम्मीद कर रहा हूं मैं इन दोनों प्लेयर से कि एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर करेंगे। टीम में जगह तो आप दोनों को लेके जा सकते हो। बात करिए कि नजीबुल्लाह जाडरान की, बहुत ही ज्यादा अपने कैरियर के खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, हालांकि सबसे ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं। यकीन मानिए 91 मैच अभी तक खेल चुके हैं, 30 का एवरेज है, लेकिन इस टाइम जो इनके कैरियर की फॉर्म है ना बहुत ज्यादा खराब चल रही है, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो आगे। अब यहां पर बात करी जाएगी ऑलराउंडर सेक्शन की। तो भाई इंडिया की अगर मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या को आज टीम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है भैया? पुख्ता वजह है मेरे पास, उसके लॉजिकल एनालिसिस है मेरे पास। देखिए, बैटिंग जब मैं बोल रहा हूं लोकेश राहुल की नहीं आएगी तो हार्दिक पांड्या की तो सवाल ही नहीं उठता। पहला पॉइंट है कि आपको बैटिंग से आप उम्मीद करो ही मत। यहाँ 11, यहाँ 5 है, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, है ना, तो बैटिंग से तो उम्मीद करो मत। विकेट की अगर बात करूं तो अगर स्पिन यहाँ पर नहीं हुआ ना तो हार्दिक पांड्या को 3 से 4 ओवर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और 3-4 ओवर क्या कर लेंगे, मुश्किल से 1 विकेट निकाल लेंगे, तो इतने ज्यादा काम आने वाले नहीं है। हार्दिक पांड्या को ड्रॉप मारो। बात करी जाएगी जडेजा और अश्विन की। दोनों के दोनों प्लेयर आज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। लास्ट वाले मैच में जडेजा ने 3 विकेट निकाले, वाइस कैप्टन था मेरा, जाओ जाके आप टेलीग्राम में मेरी टीम उठा के देख लेना, ठीक है। तो जडेजा ऐसे प्लेयर है कि कुलदीप, बुमराह, सिराज
को विकेट मिले या ना मिले, लेकिन जडेजा को विकेट हर हाल में मिलता है। कुछ इस तरीके की बॉलिंग इनका स्पेशली फीचर है। तो जडेजा को तो हमें अपनी टीम में रखना ही रखना। बैटिंग बैकअप की तो हालांकि उम्मीद ना ही करें आप, जब पांडे की नहीं आएगी तो फिर जडेजा की क्या आएगी। लेकिन कम से कम मैं 2 से लेकर 3 विकेट आज जडेजा के फिर से मान के चल रहा हूं, क्योंकि सामने वाली टीम कमजोर है। बात रही रविचंद्रन अश्विन की, तो अश्विन जो है ना, इनके अंदर भी एक खास बात है, विकेटलेस कभी नहीं रहते हैं। हालांकि रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, T20 और ओडीआई में थोड़ा सा इनका सिक्का कमी चलता है, और ये T20 तो इसीलिए बहुत कभी खेलते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करें ना, इस टाइम कैरियर के अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन को हर मैच में 1 से लेकर 2 विकेट मिल ही रहे हैं। तो फिर मैं भी आपको ये बोलूंगा कि भैया आप अपनी टीम में रख लो रविचंद्रन अश्विन और जडेजा, दोनों को लेके जाओ, आपको कहीं ना कहीं यहां पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। बात करी जाएगी अब अफगानिस्तान से ऑलराउंडर सेक्शन की। मोहम्मद नबी इनका सबसे ज्यादा जबरदस्त ऑलराउंडर। मतलब मैं नबी की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं राशिद से भी ज्यादा आगे गिनता हूं मैं नबी को। तो जब भी विकेट निकालेगा, बंडल से विकेट निकालेगा और आपको एक्सेस में विकेट निकाल के देगा, और डेफिनेटली निकाल के देगा मोहम्मद नबी। और फिर बैटिंग बैकअप भी इसके पास रहता है, और इसकी बैटिंग आ जाएगी, क्यों? क्योंकि टॉप ऑर्डर फेल होना ही होना है। तो मोहम्मद नबी को तो स्टार मार्क कर लो, आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बात करूंगा उमर जाई की। उमर जाई स्मॉल लीग में लेके लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि 4 मैच से एक मैच कभी ऐसा होता है जब ये 2-3 विकेट निकाल देता है ना। लेकिन आज सामने वाली टीम मजबूत है भाई, विराट है, रोहित है, ईशान किशन है, राहुल है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आज फिलहाल ग्रैंड लीग में भी इनको ट्राई मत करना। कोई कमजोर टीम अगर होती तो मैं बोल देता हूं उमर जाई को ले लो, बंडल से विकेट निकाल सकता है। बात करेंगे अब उस लीडर बोर्ड की जिसकी मैंने आपसे अभी शुरुआत में बात करी थी। यहां पर क्या खास बात है मैं आपको बता दूं। इस लीडर बोर्ड के ये 11 लाख रुपए कमाने के लिए, या फर्स्ट प्राइज के ये 5 लाख, 3 लाख, ये 2 लाख कमाने के लिए आपको कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं करना है। सिर्फ करना इतना है, इस एप्लीकेशन पर पूरे वर्ल्ड कप में ग्रैंड लीग खेल लेनी है बस। अब मान लो आपने 39 रुपए की, मतलब बोनस के बाद 37 रुपए की लगती है, 37 रुपए की मान लो आपने 5 टीमें लगाई है ना, तकरीबन कितने 175 रुपए की आपकी 5 टीमें लगी। अब जब 5 टीमों का रिजल्ट आएगा तो आप ग्रैंड लीग में कम से कम कुछ नहीं, यहाँ पर 500 रुपए तो जीत के लेकर जाओगे जाओगे, अगर आप मेरी टीम से ग्रैंड लीग खेलते हो तो यानी कि यहां पर आपने कम से कम 300 रुपए का प्रॉफिट तो ये निकाल लिया। और अगर आप कंटिन्यू ग्रैंड लीग खेलते रहे इसी प्लेटफॉर्म पर, तो लीडर बोर्ड में आपकी रैंक दिन पे दिन ऊपर चली आएगी। और क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 4 दिन खेलेंगे, 4 दिन नहीं खेलेंगे, फिर 4 दिन खेलेंगे, 4 दिन नहीं खेलेंगे, उनकी वजह से आपकी रैंक धीरे धीरे और ऊपर जाएगी। अगर आप रोज खेलते हो तो, है ना, रोज खेलते हो, होगा क्या, आप बहुत आसानी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नहीं तो मैं कह रहा हूं 4th पोजीशन पे तो पहुंचोगे। अब आप लगा लो कि 40 मैच में आप कितना रुपया इन्वेस्ट करोगे ग्रैंड लीग में खेलने में, कितना रुपया कमा के लाओगे। यानी कि यहां तो आपने 300 रुपए का प्रॉफिट रोज निकाल ही रहे हो। साथ ही साथ ये जो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ये हैं आपके एक्स्ट्रा इंसेंटिव बेनिफिट। यानी कि इसके लिए आपने कोई पैसा खर्च ही नहीं करा, इसके लिए आपने सिर्फ इतनी मेहनत की, 4 टीमें रोज लगा ली थी बस। तो करना बस यही है। मैं टेलीग्राम पे 10 टीमें देता हूं अपने सारे सब्सक्राइबर को। आप नीचे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मेरा लिंक दे रखा है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, 10 टीमें उठा लो, जितनी लगानी है लगा लो। हर मैच में इस एप्लीकेशन पर आप ग्रैंड लीग खेलो, ये 5 लाख रुपए बहुत आसानी से आप जीत सकते हो। बात करी जाएगी अब यहां पर बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा कुलदीप यादव, यानी कि चाइनामैन गेंदबाज, जिनको किसी भी मैच में किसी भी टीम के खिलाफ ड्रॉप करने का मतलब है कि आपको फैंटेसी में कुछ पता ही नहीं है। भाई कुलदीप यादव मल्टी विकेट टेकर है हमारे इंडिया के, है ना, सबसे ज्यादा स्पेशल बॉलर्स की कैटेगरी में ये आते हैं। साथ ही साथ विकेटलेस नहीं रहते हैं। साथ ही साथ इस एशिया कप या इस अगर वर्ल्ड कप की बात करोगे तो कैरियर के जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। आंख बंद करके कुलदीप यादव को ले लो, चाहे किसी और बॉलर को आप लेना या मत लेना। बात करी जाएगी अब यहां पर सिराज और बुमराह की। तो देखिए, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इंडिया से कोई भी बॉलर ड्रॉप मत करो, कोई भी बॉलर ड्रॉप मत करो, ना सिराज को ड्रॉप करो और ना ही जसप्रीत बुमराह को। देखिए दोनों हैं राइट आर्म फास्ट, सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि दोनों के पास विकेट डिवाइड हो सकते हैं। तो कब किसके हाथ में विकेट चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। हालांकि दोनों के दोनों पूरे 10-10 ओवर भी डालेंगे, लेकिन डेथ में बॉलिंग कौन कराएगा पता है आपको? सिराज बॉलिंग कराएंगे। तो सिराज थोड़े से यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से बुमराह और सिराज किसी को भी आपको ड्रॉप करके आज नहीं जाना चाहिए। आगे बात करूंगा अब यहां पर अफगानिस्तान से बॉलिंग सेक्शन की। राशिद खान, हालांकि इनके अंदर एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि जो ट्रैक है ना, वो अगर स्पिन फ्रेंडली होता है तो ये मल्टी विकेट टेकर बन जाते हैं। बंडा उसमें 4 से 5 विकेट अकेले निकाल देते हैं। जैसे भी आपने देखा उसने किसने सेंटनर निकाले थे, ठीक है, इससे पहले भी एक आध प्लेयर ने निकाले थे। अभी एशिया कप की बात करोगे तो शामी ने 5 विकेट निकाले थे, अगर आपको याद हो तो उसी तरीके का इनका रहता है। लेकिन ये स्पिन ट्रैक है नहीं, तो 1 से लेकर 2 विकेट मिलने की संभावना है।
आप चाहो तो टीम में रख सकते हो। अब आगे बात करूंगा उन 3 प्लेयर की जिनमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो कि भैया मैं देखो राशिद को तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन अब मैं मुजीब, फरूकी और नवीन में से किसको लूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुमराह, सिराज और कुलदीप को भी ले रखा है, तो मेरे पास तो जगह नहीं बच रही है। मैं आपको बताऊं, माने कि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, लेकिन आप क्वालिटी बैट्समैन का यूज करके थोड़े से बैट्समैन अपनी टीम में कम रखो, बॉलर्स अपनी टीम में ज्यादा रखो। अब ये आइडिया लगाओ इंडिया के विकेट कितने गिर सकते हैं, कौन कौन आउट होने की ज्यादा संभावना है। तो मेरे हिसाब से ईशान किशन और रोहित शर्मा के आउट होने की ज्यादा संभावना है, विराट कोहली और लोकेश राहुल की कम है, ठीक है ना, और श्रेयस अय्यर की भी कम है, यानी कि 2 से 3 विकेट निकलेंगे। तो एक नबी हमने ले लिए, एक राशिद हमने ले लिए। इनके साथ अगर आपको और ज्यादा सेफ जाना है तो मैं आपको बताऊं 8 मैच अभी तक खेले हैं नवीन उल हक ने, यहाँ पर 36 मैच खेले हैं यहाँ पर अभी तक मुजीबुर रहमान ने, और 22 मैच खेले हैं फरीकू ने। अगर हम यहाँ पर उसकी फॉर्म की अगर बात करें, मुजीबुर रहमान सिंगल विकेट टेकर, एक विकेट एक विकेट एक विकेट एक विकेट, तो आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। वहीं बात करूंगा फैजल फरूकी, पिछले कुछ 3-4 मैचों से विकेट ले ही नहीं रहे हैं, और लास्ट वाले मैच में भी यहाँ पर एक ही विकेट लेकर गए, तो भैया इनको भी ड्रॉप कर दो। अब आ गए यहाँ पर नवीन उल हक, यानी कि 3 में से मैंने आपको जो बेस्ट प्लेयर था वो निकाल के बताया, वो भी एनालिसिस से ऊपर, कि नवीन उल हक को मैं क्यों लेके जा रहा हूं। तो मैं राशिद, नवीन 2 ही बॉलर यहां से लेके जाऊंगा, क्योंकि तीसरा मेरे पास नबी भी है। 3 बॉलर मेरे पास बहुत होते हैं यार, क्योंकि इंडिया के 3 या 4 से ज्यादा विकेट गिरेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर नवीन उल हक, राशिद खान को आपको अपनी टीम में रखना है, बाकी बहुत ज्यादा बॉलर नहीं बनने। बात करी जाएगी अब यहाँ पर बेंच प्लेयर की, गिल, स्काई, ठाकुर, शमी नहीं खेलेंगे। इंडिया के बहुत बड़े बड़े 4 प्लेयर नहीं खेलेंगे, नोट कर लेना। अफगानिस्तान से अब्दुल रहमान, नूर अहमद, इसके बाद अलकिल, इसके बाद रियाज हसन नहीं खेलेंगे। इनमें से कोई भी अगर टीम में ले रखा हो तो निकाल देना। बात करेंगे आज की टीम की, लोकेश राहुल के साथ गुरबाज को मैंने अपनी टीम में रखा है, विराट कोहली के साथ रहमत शाह को मैंने अपनी टीम में रखा है, जडेजा के साथ मैंने नबी को अपनी टीम में रखा है, सिराज, कुलदीप यादव, बुमराह तीनों मेरे पास हैं, राशिद के साथ नवीन उल हक को मैंने टीम में रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं, आज के मैच में बैटिंग ट्रैक पर, वो भी विराट कोहली का होम ग्राउंड है, याद रखना। तो लास्ट मैच में सेंचुरी से चूक गया था बंदा, आज 1 नहीं 2 सेंचुरी मार सकता है, कैप्टन बना दो आंख बंद करके। वही बात करोगे वाइस कैप्टन की, मेरे हिसाब से इस पूरे मैच में अगर सेकंड नंबर का कोई टॉप स्कोरर होगा तो वो जडेजा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अकेले ही 3 से 4 विकेट निकालने का मादा रखता है, तो यहां पर जडेजा को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। लेकिन ये मेरी फाइनल टीम अभी भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि कौन पहले फर्स्ट बैट करेगा, कौन सेकंड बैट करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पर मैं डिसाइड करूंगा कि रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को लेना है या नहीं लेना है, गुरबाज को लेना है या नहीं लेना है। ये सारी चीजें डिपेंड, या फिर इब्राहिम जाडरान या नजीबुल्लाह जाडरान को लेना है या नहीं लेना है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी टॉस पर, पिच रिपोर्ट पर, लाइनअप पे, इन सब चीजों पे। तो फाइनल टीम आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी के अभी जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाओ, जिससे कि हेड टू हेड की फाइनल टीम तो मिल ही जाए, ग्रैंड लीग के जो 10 कॉम्बिनेशन दूंगा ना लीडर बोर्ड में 5 लाख के लिए जीतने के लिए, वो ग्रैंड लीग की जो टीम है ना वो भी टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाओ अभी के अभी जाके उसको डाउनलोड कर, मतलब ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी की सारी प्रेडिक्शन एट द एंड ऑफ द मोमेंट मैच के टाइम पर मिल पाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दिया होगा, टेलीग्राम के साथ जुड़ गए होंगे। और क्रिकफैन एप्लीकेशन जहां पर पैसा बट रहा है, डिपॉजिट ऑफर में बट रहा है, लीडर बोर्ड में बट रहा है, मेगा में बट रहा है, जाओ जाके उसको लूट सको तो लूट लो, अभी के भी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को। अब इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।